आप सभी को कोटि कोटि वंदन और हर हर महादेव। आइए आज का शिव पुराण का अध्याय हम शुरू करते हैं। आप सभी लोग ध्यान देकर सुना करें। अपने आप को उन्नत करना है, अपने विचारों को उन्नत करना है, तो हमको शिव पुराण अपने मन और भाव से और शिव भगवान के भक्तों को तो भक्ति भाव से सुनना चाहिए शिव पुराण। हाँ, और यदि आप लोग चाहते हैं कि शिव पुराण आपको PDF चाहिए तो आप हमारे नंबर पर हमको व्हाट्सएप पे मैसेज डाल सकते हैं। शिव पुराण का PDF हम आपको मात्र 151 रुपये में उपलब्ध करा देंगे। तो आइए देरी ना करते शिव पुराण के बारे में हम बात करते हैं। प्रातः काल की संध्योपासना में गायत्री मंत्र का जप करके 3 बार ऊपर की ओर सूर्योदय को अर्घ्य देना चाहिए। ब्राह्मणों मध्य काल में गायत्री मंत्र के उच्चारण पूर्वक सूर्य को एक ही अर्घ्य देना चाहिए। फिर शाम काल आने पर पश्चिम की ओर मुख करके बैठ जाएं और पृथ्वी पर ही सूर्य के लिए अर्घ्य दे दें, ऊपर की ओर नहीं। प्रातः काल और मध्य काल के समय अंजलि मतलब हाथों में अर्घ्य लेकर उंगलियों की ओर से सूर्य देव के लिए अर्घ्य दे दें, जल दे दें। फिर उंगलियों के छिद्रों से टहलते हुए सूर्य को देखें तथा उनके लिए स्वस्थ प्रदक्षिणा करके शुद्ध आचमन करें। श्याम काल में सूर्यास्त से 2 घड़ी पहले की हुई संध्या निष्फल होती है, क्योंकि वह शाम संध्या का समय नहीं है। ठीक समय पर संध्या करनी चाहिए। भगवान सूर्य को जल देना चाहिए। ठीक समय पर संध्या ही हो तो बेहतर है, ऐसे शास्त्रों की आज्ञा है, ऐसे शिव पुराण की भी आज्ञा है। यदि संध्योपासना के बिना दिन बीत जाए तो प्रत्येक समय के लिए क्रम पश्चाताप निश्चित करना चाहिए। यदि एक दिन बीते तो प्रत्येक दिन हुई संध्या काल के लिए नित्य नियम के अतिरिक्त 100 गायत्री मंत्र का अधिक जाप करें। यदि आप संध्या काल छोड़ देते हैं तो उसका पाप लगता है, शिव पुराण में बताया है। तो उसके पाप से मुक्ति के लिए आप कम से कम 100 बार गायत्री का जप करें। यदि नित्य कर्म में लुप्त हुए 10 दिन से अधिक बीत जाए तो उसके प्राय निश्चित रूप में 1,00,000 गायत्री का जप करना चाहिए। यदि 1 मास तक नित्य कर्म छूट जाए तो पुनः अपना उपनयन संस्कार कराए। देख रहे हो कितनी अतुलनीय बात है सूर्य देव को जल देने की। शिव पुराण में इसको कठोर पाप माना है। यदि आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो हमको भी निरंतर गायत्री मंत्र का जप करना तो बनता है हमारा भी। अर्थ सिद्धि के लिए गौरी, कार्तिकेय, विष्णु, ब्रह्मा, चंद्रमा और यम तथा ऐसे ही अन्य देवताओं की भी शुद्धि जल से तर्पण करें। जिस तरह से हम सूर्य देव को तर्पण कर रहे हैं उसी तरह से हम और देवताओं को भी ऐसे ही तर्पण करें। फिर तर्पण कर्म को ब्रह्मोपाय करके शुद्ध आचमन करें। तीर्थ के दक्षिण प्रसंत मठ में, मंत्रालय में, देवालय में, घर में अथवा अन्य किसी नियत स्थान में आसन पर स्थिर पूर्वक बैठकर विद्वान पुरुष अपनी बुद्धि को स्थिर करे और संपूर्ण देवताओं को नमस्कार करे। पहले प्रणव जप करके पश्चात गायत्री मंत्र की आवृत्ति करे। प्रणव जप क्या है और उसका क्या उद्देश्य है हम आपको बता देते हैं। आ, उ और मैं, इन तीनों अक्षरों से जीव और ब्रह्मा की एकता का प्रतिपादन होता है। इन बातों को जानकर प्रणव ओम का जप करना चाहिए। तो प्रणव जप मंत्र क्या है? ओम। जप काल में यह भावना करनी चाहिए कि हम तीनों लोकों की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा, पालन करने वाले विष्णु तथा संहार करने वाले रुद्र की, जो स्वयं प्रकाश है, उपासना करते हैं। जो ओम का उच्चारण कर रहा है, ओम का जप कर रहा है, उसको ऐसा अपने मन में सोचना चाहिए। यह ब्रह्म स्वरूप ओमकार हमारी कर्म इंद्रियों और ज्ञान इंद्रियों की वृत्तियों को, मन की वृत्तियों को तथा
बुद्धियों को सदा भोग और मोक्ष प्रदान कराने वाला धर्म एवं ज्ञान की ओर प्रेरित करे। हम जो ये ओम का जप कर रहे हैं, इससे हमारी सिद्धियां, हमारे ज्ञान, हमारी इंद्रियां हमको निश्चित शांत रहने में सहायता करती हैं। तो ये हमको अपने जीवन में पालन करना चाहिए। यह निश्चय ही ब्रह्मलोक को प्राप्त कराता है। अथवा अर्थ अनुसंधान के बिना भी प्रणव का नित्य जप करना चाहिए। इससे ब्राह्मण तत्व की पूर्ति होती है। ब्राह्मण तत्व की पूर्ति के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मणों को प्रतिदिन प्रातःकाल 1 सहस्त्र गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। मध्य काल में 100 बार और शाम काल में 28 बार जप की विधि है। अन्य वर्ण के लोगों को अर्थात क्षत्रियों और वैश्यों को तीनों संध्याओं के समय यथा साध्य गायत्री जप करना चाहिए। तो गायत्री मंत्र की कितनी हमको जरूरत है, गायत्री मंत्र हमारे लिए कितना जरूरतमंद है, ये आप लोग सोच रहे हैं कि गायत्री मंत्र से हमारे पाप नष्ट हो रहे हैं। ये हमको जरूर जप करना चाहिए। इससे जो गायत्री मंत्र की वाइब्रेशंस है ना, इससे हमारी बॉडी की भी हीलिंग होती है। तो हमारे लिए अतुलनीय सर्वश्रेष्ठ है गायत्री मंत्र। शरीर के भीतर मूलाधार, मणिपुरा, अनाहत, आज्ञा और शास्त्र, ये 6 चक्र हैं। इनमें मूलाधार से लेकर सहस्त्र के 6 स्थानों में क्रमश विदेश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, जीवात्मा और परमेश्वर स्थित हैं। इन सब में ब्रह्मा बुद्धि करके इनकी एकता निश्चित करे और वह ब्रह्मा मैं हूँ ऐसी भावना पूर्वक प्रत्येक श्वास के साथ ओम का जप करें। हमको ये सोचना चाहिए वह ब्रह्म मैं ही हूँ, और ये भावना पूर्वक हर श्वास व श्वास हम ओम का जप करें। ये हमारे उद्धार के लिए शिव पुराण में बता रहे हैं। आप लोग मानते नहीं हो उन चीजों को, हम क्या कर सकते हैं? उन्हीं विदेश्वर आदि की ब्रह्मरथ आदियों में तथा इस शरीर से बाहर भी भावना करे। प्रत्येक विकारभूत महत्वों से लेकर पंचभूत पर्यंत तत्वों से बना हुआ जो शरीर है, ऐसे सहस्त्रों शरीरों का एक एक अजपा गायत्री के जप से एक एक के क्रम से अतिक्रमण करके जीवन को धीरे धीरे परमात्मा से संयुक्त कर दे, महादेव में विलीन कर दे, शिव से जुड़ जाएं। यह जप का तत्व बताया गया है। अथवा 28 मंत्र के जप से उतने ही शरीरों का अतिक्रमण होता है। इस प्रकार जो मंत्रों का जप है, इसको आदिक्रम से वास्तविक जप जानना चाहिए। सहस्त्र बार किया हुआ जप ब्रह्मलोक प्रदान कराने वाला होता है, ऐसा जानना चाहिए। 100 बार किया हुआ जप इंद्र पद की प्राप्ति कराने वाला माना गया है। ब्राह्मणों तर पुरुष आत्मा रक्षा के लिए जो सुर कल्प मात्र में जप करता है, वह ब्रह्म लोक में जन्म लेता है। प्रतिदिन सूर्य स्नान करके उपयुक्त रूप से जप का अनुष्ठान करना चाहिए। 12 लाख गायत्री का जप करने वाला पुरुष पुण्य रूप से ब्राह्मण कहा गया है। जिस ब्राह्मण ने 1 लाख गायत्री का भी जप न किया हो, उसे वैदिक कार्यों में न लगाएं। 70 वर्ष की अवस्था तक नियम पालन पूर्वक कार्य करे। इसके बाद गृहस्थ त्याग कर संन्यास ले ले। व्रजायक या सन्यासी पुरुष नित्य प्रातःकाल 12,000 प्रणव जप करे, मतलब ओम का जप करे। यदि एक दिन इस नियम का उल्लंघन हो जाए तो दूसरे दिन उसके बदले में उतना मंत्र और अधिक जपने चाहिए, और सदा इस प्रकार जप को चलाने का प्रण लेना चाहिए। यदि क्रमश 1 मास आदि के उल्लंघन हो जाए
तो 1.5 लाख जप करके उसके पश्चाताप करना चाहिए। इससे अधिक समय तक नियम का उल्लंघन हो जाए तो पुनः नए सिर से गुरु से नियम ग्रहण करे। ऐसा करने से द्वेष की शांति होती है, अन्यथा वह गौरव नरक में जाता है। जो सकाम भाव से युक्त गृहस्थ ब्राह्मण है उसको धर्म तथा अर्थ के लिए यत्न करना चाहिए। ब्राह्मणों को तो सदा ज्ञान का ही अभ्यास करना चाहिए। धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है, अर्थ से भोग सुलभ होता है, फिर उस भोग से वैराग्य की संभावना होती है। धर्म पूर्वक उपार्जित धन से जो भोग प्राप्त होता है उससे एक दिन अवश्य वैराग्य उदय होता है। धर्म के विपरीत अधर्म से उपार्जित हुआ धन के द्वारा जो भोग प्राप्त होता है उससे भोग के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। मनुष्यों धर्म से धन पाता है, तपस्या से उसे दिव्य रूप की उत्पत्ति होती है। कामनाओं को त्याग करने वाला पुरुष के अंतकरण की शुद्धि होती है, उस शुद्धि से ज्ञान का उदय होता है, इसमें संशय नहीं करना चाहिए। तो आप सभी से वंदन है कि गायत्री जप और ओम का जप करें। आप शिवपुराण को पढ़ना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप करें और बताएं आपको शिवपुराण चाहिए। आपको 151 रुपए की पेमेंट करके शिवपुराण का PDF हम आपको भेज देंगे। देखिए, हम फ्री में दे सकते हैं, पर हम आपको फ्री में इसलिए नहीं देंगे ताकि हम आप लोगों को फ्री में शिवपुराण देंगे तो आप उसकी कोई वैल्यू, उसको पढ़ना आप नहीं चाहोगे। कोई आदमी अपना थोड़ा सा धन खर्च करके यदि उस चीज़ को ले रहा है तो सोचता है कि मैंने पैसे खर्च किए तो मैं इस चीज़ को पढूं। तो आपसे यही निवेदन है कि आप इन चीज़ों को पढ़ें और अपने दिल से पढ़ें। आपको कोटि कोटि वंदन और हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।